मित्रों, महाभारत में सहदेव, भीम, अश्वत्थामा, घटोत्कच, संजय, बर्बरीक जैसे कई दिग्गज, चमत्कारिक और रहस्यमयी लोग थे। परंतु क्या आपको पता है कि कई चमत्कारिक और रहस्यमयी कुछ महिलाएं भी थीं जिनकी शक्ति के बारे में वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में बताया गया है। उनकी शक्ति के कारण वे काफी प्रसिद्ध थीं। तो चलिए जानते हैं उन चमत्कारी महिलाओं के बारे में जिन्हें इतिहास में उनकी शक्तियों के लिए जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर से। गंगा। उन महिलाओं में पहला नाम आता है माता गंगा का। भगवान इंद्र के श्राप के कारण राजा शांतनु और गंगा को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा और उसके बाद दोनों का मिलन हुआ। शादी के लिए माता गंगा ने पति शांतनु से शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह करूंगी, पर चाहे मैं कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूं, अन्यथा मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। शांतनु ने शर्त मंजूर कर ली। गंगा और शांतनु के पुत्र होते थे तो गंगा उन्हें नदी में बहा देती थी। शर्त में बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं करते थे, लेकिन अपने 8वें पुत्र को जब गंगा नदी में बहाने लगी तो शांतनु ने उनसे पूछ ही लिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो। गंगा ने उत्तर दिया कि ये 8 वसु थे जिन्हें श्राप के चलते मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन इस 8वें पुत्र को अब मनुष्य के दुख भी भोगने होंगे और यह वही पुत्र थे जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। सत्यवती। इस कड़ी में दूसरा नाम सत्यवती का है, जो राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी। हर समय सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती रहती थी और तो और उन्हें पराशर मुनि से कुंवारी बने रहने का वरदान मिला था। वेद व्यास उन्हीं के पुत्र थे। ये भी कहा जाता है कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसकी वजह से हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया था। गांधारी। चमत्कारी महिलाओं में तीसरा नाम गांधारी का भी आता है, क्योंकि उनकी आंखों में अद्भुत शक्ति थी। गांधारी ने अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया था, परंतु श्री कृष्ण की चतुराई के चलते उसकी जंघा सामान्य रह गई थी, क्योंकि भगवान ने उससे कहा था कि मां के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी का मानना था श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उनके कारण उनके कुल का खात्मा हुआ। तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दिया था। कुंती। इसी कड़ी में चौथा नाम आता है कुंती का। उन्हें यह वरदान मिला था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थीं और संतान प्राप्ति कर सकती थीं। उन्होंने अपनी इस विद्या को पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी सिखा दिया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले और कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। विवाह से पूर्व भी उन्होंने अपने इस वरदान का इस्तेमाल किया था, जिसके फलस्वरूप सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ था। द्रौपदी। उन महिलाओं में 5वां नाम द्रौपदी का भी आता है, जिसके कारण कुरुवंश का नाश हुआ। ऐसा माना जाता है द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह अग्नि से प्रकट हुई थी, इसलिए उसे याग्नि भी कहा जाता है। द्रौपदी को 5 कन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणानुसार 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थीं। सभी पतियों के साथ सहवास करने के बाद भी वो हमेशा कुंवारी रहती थीं। अंतिम समय में 5 पांडव और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे, तब पैर फिसल जाने से वे खाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने हाथ पकड़ लिया। भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए, लेकिन शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने कहा कि अगर फिर जन्म मिले तो मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी। भानुमति। चमत्कारी महिलाओं में 6वां नाम दुर्योधन की पत्नी भानुमति का भी आता है, क्योंकि वह युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। ऐसा भी कहा जाता है कि एक दिन कुश्ती में उसने दुर्योधन को भी पटखनी दे दी थी। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। हिडिंबा। इस कड़ी में 7वां नाम जुड़ा है राक्षस जाति की हिडिंबा से, जिसे पांडुपुत्र भीम से प्रेम हो गया था। उसने अपनी माया से सुंदर शरीर धरकर भीम से विवाह किया और बाद में वह अपने असली रूप में आ गई। दोनों के मिलन से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। द्रौपदी के श्राप के कारण ही महाभारत युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। उलूपी। 8वां नाम है अर्जुन की पत्नी उलूपी का, जो बड़ी ही मायावी शक्ति से संपन्न महिला थी।
उन्होंने ही अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा उसने अर्जुन की दूसरी पत्नी चित्रांगदा और पुत्र बभ्रुवाहन को युद्ध की शिक्षा दी थी। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद और ब्रह्मा पुत्र से श्रापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को श्राप मुक्त किया था। एक अन्य युद्ध में अपने पुत्र के हाथों मारे जाने पर उन्होंने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया था। सत्यभामा। दोस्तों, उन महिलाओं में 9वां नाम राजा सत्राजित की पुत्री और श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा का भी आता है। भगवान की सभी पत्नियों में वो सबसे सुंदर थीं। उन्हें देव माता अदिति से चिर यौवन का वरदान मिला था। वह राजकार्य और राजनीति में रुचि लेती थीं। उन्होंने नरकासुर से युद्ध भी लड़ा था। सत्यभामा के कारण ही पृथ्वी पर पारिजात के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से इसे स्वर्ग से लाने को कहा था। जाम्बवंती। चमत्कारी महिलाओं में 10वां नाम भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवंती का आता है। इनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि वह श्री राम के काल के जाम्बवंत की पुत्री थी। और तो और जाम्बवंती के पुत्र सांब के कारण ही श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। मित्रों, आपने वीडियो के जरिए जानी महाभारत की कुछ रहस्यमयी कन्याओं से जुड़ी अनजानी बातें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।